कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। के पाक का नगमा कल भी था आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह पूरे रहीमियार खान में अशफाक साहब हैं। और पूरा आप जाके जो काम देखेंगे, जो इनकी मौजूदगी में जो काम हुआ है, मैंने एक एक जगह हम लोगों के बच्चे का विज़िट देखा तो वहाँ पे जो ग्राउंड आबाद नहीं थे वो भी आबाद हुए। माशाल्लाह जिम्स देखे हमने, वहाँ पे बच्चियों के इवेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहे हैं। माशाल्लाह अशफाक साहब की सरपरस्ती में रहीमियार खान के अंदर बहुत काम हो रहा है स्पोर्ट्स पे। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अशफाक साहब जैसे स्पोर्ट ऑफिसर दे, ताकि हमारे कराची में भी ऐसे हों, ताकि मैंने अशफाक साहब हम लोग तरसते हैं कि ना अगर हमारे कराची में ऐसे होता है तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे सोल्व हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज उम्रे पे जा रहे हैं और उम्रे पे जाने की खुशी में, और आज शहीद नबील भाई आपके भाई के नाम पे मैं आज ये जितने बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कि पहले मैंने पहली टीम का कहा था कि एक टीम सेलेक्ट करूँगा, इंशाल्लाह ताला 3 टीमें मैं इंशाल्लाह सेलेक्ट करूँगा इन लड़कों में से, अगर इनका डिसिप्लिन ठीक रहा। और ये लड़के, और मैं अशफाक साहब को बताते चलूँ सर, ये तमाम लड़के जो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे कोई फ़ीसिस वगैरह नहीं लेते हैं। और अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो सिंध गवर्नमेंट को हम बहुत आगे तक कर सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम ये काम करते हैं और हमारे दोस्त हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं, मिलकर हम इसको करते हैं। और माशाल्लाह जिस तरह आपके पास डिस्ट्रिक्ट में टीम लेकर आए थे और आपने हमारी टीम को पूरी यकीन करें इंटरनेशनल टीम का प्रोटोकॉल दिया था। अशफाक साहब ने बुफे सिस्टम था खाने में, राइश है ना इंटरनेशनल, जहाँ पे बिलावल साहब जहाँ पे ठहरे थे, तो बिलावल साहब की क्या राइश होगी, वहाँ पे बच्चों को हमारी टीम को वहाँ पे ठहराया था। तो मैं आपका, और आज सर हमारी टीम ये जो वाइट ये जो फ्रंट पे टीम करी, ये पास आउट हो रही है क्योंकि 2 साल इनको कंप्लीट हो रहे हैं। बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ जॉब्स पे लग रहे हैं और इसमें से माशाल्लाह वलीउल्लाह माशाल्लाह आगे निकले हमारे पास, और अब्दुल्ला आसिफ आप आए 2 साल में माशाल्लाह पीसीबी अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए। 4 लड़के वैसे निकले कुछ कैम्प में माशाल्लाह, इन्हीं लड़कों में से माशाल्लाह आगे निकले और या आगे इंशाल्लाह। और आदम जी कॉलेज ने हमारे आसिफ भाई को कोच लिया, इन्हीं लड़कों की तरह ट्रायल दिए थे उन्होंने, क्लास 8 से मेरे पास आए थे और माशाल्लाह अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, असिस्टेंट कोच है माशाल्लाह आदम जी कॉलेज के अंदर। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम अनीसा से मोजिज़ मेहमान को वेलकम करें, अपने इज़ारे ख्याल करें बच्चों को आज के वाले से। पंजाब से आप आए और इन बच्चों की हिम्मत अफजाई की और जितनी आपकी तारीफ, ये तो आज इन्होंने बहुत कम की। जब आए थे तो हमें बता रहे थे कि आपने बड़ा इनको प्रोटोकॉल दिया, बहुत इज्जत दी और ये बच्चे बहुत अच्छी यादें लेके आपके लिए आए थे कि भाई हमें वहाँ बहुत इज्जत से रखा गया, क्योंकि ये बच्चे
चूँकि बहुत कम तबके वाले बच्चे हैं जहाँ कोई चीज़ मैसर भी नहीं इन बच्चों को, लेकिन इनको सुल्तान ने यहाँ तक ले आए और इनको जाके एक सूबे से दूसरे सूबे तक ले गए ताकि ये मैच खेले और इनकी हिम्मत अफजाई भी की। और आप लोगों ने इनको और इज़्ज़त दे के इनका दिल इतना बड़ा कर दिया कि अब ये और मज़ीद इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। आप लोगों का सबका बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब जब हमारे कराची या सिंध के बच्चे आपकी तरफ आएंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम उनकी थोड़ी हिफाजत होगी। तो आप लोग जब कैंप ज्वाइन करोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसमें आपको डिसिप्लिन भी सिखा दिया जाएगा और उसमें से इंशाल्लाह ताला 3 टीमें बनाई जाएंगी। लेकिन जिसके डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा वो इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट टूर है भावलपुर का। अशफाक भाई आमिर भाई के पास, आमिर भाई ने दावत दी हुई है, उन्हें पंजाब गेम्स के पास इंशाल्लाह ताला आपके नज़दीक आएंगे वहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें जाएंगे। और लड़कन और नए जूनियर्स लड़कों को हैदराबाद का इंशाल्लाह ताला उसमें सीरीज़ खेलने के लिए जाएंगे। तो मैं अपने मेहमानों को तारुफ, अशफाक भाई, नासिर हुसैनी भाई हमारे राइट हैंड पर बैठे हुए हैं और नासिर हुसैनी भाई हमारे जितने भी मुहर्रम 12वीं और के जो जुलूस निकलते हैं यहाँ पे अहमद जिना रोड पे, उसके सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं और माशाल्लाह फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, जितना भी इस एरिया का वो होता है और नेशनल पार्क वगैरह जो होता है इसमें इंतजाम करता है। हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इजाज़ भाई मौजूद हैं यहाँ पे, इजाज़ भाई के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पे सारा अकाउंट्स देखते हैं और आर्मी के अकाउंट्स भी देखते हैं और यहाँ पे बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई इनसे फीस नहीं लेता है। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सुबह से लेके बच्चों के साथ होता है, बच्चों के लिए अपना वक्त कर दिया। बासित अली साहब के साथ आपने खेली, वो पाकिस्तान में काफ़ी इंटरनेशनल लेवल तक आपने क्रिकेटर्स के साथ खेला, ज़हीर अब्बास साहब के साथ खेला, उनके बेच के ही है हमारे पास। इजाज़ भाई हैं तो हमारी खुशनसीबी है कि इजाज़ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इजाज़ भाई भी मुझसे डिस्कस कर रहे थे, यार औरंगज़ेब किसी को ना मत दिल मत तोड़ना किसी का, मैं ना सारे लड़कों को मैं टीम में ले रहा हूँ, बस ये आपके साथ जो डिसिप्लिन में आपको अच्छा लगेगा कि मैं आप उसको है ना, क्योंकि 4 बॉलों में 5 बॉलों में पता नहीं चलता, आप जो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे बड़े इदारे उस करते हैं फिर उसमें कैंप लगा के वहीं से लड़के निकालते हैं। तो ये सारे लड़के इंशाल्लाह आपको कैंप में दे रहा हूँ, आप इसमें जो बेहतर समझेंगे आप फाइनल उस टाइम कर दीजिएगा 15 दिन के अंदर। बाकी मैडम अनीसा हमारे 20वें ग्रेड की ऑफिसर, डायरेक्टर एजुकेशन पूरे कराची की, मेल फीमेल की, आज रिटायर हो रही हैं 3 बजे। जिस तरह आप उम्र पे जा रहे हैं तो आज इनका बड़ा लंबा हमारा साथ सफ़र है मैडम अनीसा का। और ये जब रिटायर हो जाएंगी तो डायरेक्टर एजुकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएंगी। और सज्जाद भाई हमारे साथ KDA के एनक्रोचमेंट के डायरेक्टर हैं। जितने भी यहाँ पे रेंजर्स के साथ मिलकर नाजायज़ जिन्होंने कब्जा किया हुआ उस पर वहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा रहे हैं। मेहंदी भाई वॉइस ऑफ कराची के माशाल्लाह ऑनर है, पूरे कराची में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कवर करते हैं। और नबील भाई का तारुफ आपसे हो चुका है, मेजर अदील शहीद के भाई हैं और शोधा फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इंशाल्लाह PF म्यूज़ियम में अवार्ड की तकरीब रख रहे हैं तमाम शोधा की, तो उसमें भी आपको दावत देंगे। उसकी हमारी अभी फाइनल मीटिंग और ये DG रेंजर साहब भी आएंगे, अशफाक साहब आप भी वापस आ जाएंगे तो आपके लिए भी उसमें इंशाल्लाह अवार्ड रखेंगे, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के लिए और हमारे सारे इवेंट अफवाज पाकिस्तान के लिए होता है। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी पेरेंट्स जो आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैदी भाई आपका भी शुक्रिया, और हमारे कर्नल साहब की वाइफ हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए मौजूद मेहमानों के लिए। देखो शोधा के सदक़े से आपको, शोधा अफवाज पाकिस्तान के सदक़े से मैं तमाम लड़कों को टीम में ले रहा हूँ। आप सबको इंशाल्लाह ताला यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलेगा, फ्री में आपको 15 दिन आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। और जो लड़के ईमानदारी से टाइम पे पहुँचेंगे, आज जो लेट आए उनको भी सबको मैं माफ़ कर रहा हूँ। बाकी क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया हुआ है वो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, आगे हम बात करते रहेंगे कि पाकिस्तान के लिए मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती रहेंगी। मैं चाहूँगा मेहंदी भाई से, नबील भाई आप अपने थोड़े से शोधा फाउंडेशन की तरफ से खिताब करें। मेजर अदील शहीद की शहादत हुई पाक अफगान बॉर्डर पर, वो जो फेंसिंग जो हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे, वहाँ पर ID ब्लास्ट में इनकी शहादत हुई थी। इनकी शहादत के बाद शोधा फाउंडेशन की बुनियाद डाली गई और हम लोग सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के शोधा के ऊपर नहीं, बल्कि हर वो इदारे, कौमी सलामती इदारे जिन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए जान दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, उन सारे शोधा को की हम लोग आवाज़ हैं। और ये वो वाहिद पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जो कि 15,000 ख़ानदानों को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान का।
मैं यहाँ पर ओरिजिन सुल्तान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे तकरीब में बुलाया क्योंकि बहैसियत जनरल सेक्रेटरी शोधा फाउंडेशन के मुख्तलिफ़ शोबों में हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास एंटी नारकोटिक फोर्स के एक कसीर तादाद के शोधा हैं और मंशियात जो कि एक लानत है जो ख़ास तौर पर इस वक्त कराची में, वैसे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में चल रही है, कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स इस वक्त ये समझ लें कि मंशियात के ख़िलाफ़ एक खुली जंग है। नौजवान लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए मुझे यहाँ पर आकर मालूम चला कि आप लोग कितना बड़े कॉज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं है कि अपनी मामला को आगे खुद लेकर चलते हैं। तो उनकी इस नेक काविश में शोधा फाउंडेशन के साथ साथ है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रहीम खान बागी अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पंजाब से सुबह से यहाँ पर कराची में आए। शोधा फाउंडेशन की तवज्जो से मैं इनको भी वेलकम करता हूँ हमारे शहर में। और ओरिजिन सुल्तान साहब ने जैसे बताया इनकी काविश का जिस तरीके से इन्होंने इनकी टीम को वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया, मेहमान नवाजी करी, तो ये यकीनन एक सराहने वाली बात है। मैं फिर दोबारा शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे सीमेंट में बुलाया और इंशाल्लाह ताला शोधा फाउंडेशन मुस्तकबिल में ओरिजिन सुल्तान के साथ मिलकर इस काविश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, बात ये है कि मैं भी आप में से ही हूँ, आप जैसे खिलाड़ी होता था। तकरीबन सारी मेरा कराची में टाइम गुजरा, 80 से लेके 85-89 तक। 89 के बाद फिर हॉकी क्लब लाहौर बन गया तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब मुझे कहने का मकसद, जब मैं वहाँ से इंटर हुआ हूँ आपके इस ग्राउंड में ना, तो मैंने देखा 1925 और 1925 इतनी लोकेशन में ही आपकी स्पोर्ट फैसिलिटी, यहाँ तो लगता है इसका वारिस कोई नहीं है। अगर वारिस है तो उसकी तवज्जो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही काबिल और बेहतरीन अफसर है जो हमारे साथ काम करके आए हैं। और मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग इन्हीं के पास हुई थी तहसील साहब का पास, और मैंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया। इसी तरह आपके नवाज साहू साहब हैं, आजकल वो मेरे ख्याल लास्ट टाइम मुझे पता लगा था डिप्टी कमिश्नर है राजस्थान। अच्छा, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी स्पोर्ट्स लवर। इसी तरह बेशुमार हैं, डॉक्टर जवेद साहब हैं, डीसी सक्कर रह गए हैं पिछले दिनों, आजकल वो कराची कोर्स पे आए हैं। इसी तरह इफ्तिखार सांगी साहब थे और बेशुमार ख्वाजा साहब थे, यानी कि बेशुमार ऑफिसर जो हैं हमारे साथ काम किया है। माशाल्लाह उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया, स्पोर्ट्स के हवाले से वो फैसिलिटीज़ बनाई जो आजकल आज भी उनकी यादगार में गिनी जाती हैं कि वो सर करा चुके। मुझे समझ नहीं आती आपके सिलता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल बजट तो हमसे ज़्यादा है आपका स्पोर्ट्स का यहाँ का। बस अल्लाह ताला हिदायत दे। और अरशद ओलक साहब भी हमारे जो डीजी स्पोर्ट्स से यहाँ आए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लगे हैं यहाँ, वो डीजी स्पोर्ट्स से रह के आए हैं। उन्हें चार्ज दिला दो, शायद जोन साना कुछ खिलाफ सीखे हो गए स्पोर्ट्स के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी समथिंग बेटर फॉर नथिंग। बहुत अच्छा है, आप लोगों की बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग इन बच्चों की खातिर जो है पेन ले रहे हैं। और आप ही में से बेटा पाकिस्तान है, आप ही कल का पाकिस्तान है हमारा, ठीक है। और शोधा के तो दर्जात ही बहुत हैं, शोधा के दर्जात मैं तो पाकिस्तान से नहीं बल्कि जब इस्लाम की जंगें शुरू हुई हैं, पहली शोधा करबला, आज तक जो भी इवन किसी भी महकमे का, डिपार्टमेंट का या सिविल का या फोर्सेस का, हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते शोधा का। बेशक वो शोधा ही हैं जिनकी वजह से हम जौन से आना रात को चैन की नींद सोते हैं और रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, हमारी बहन ने अभी बात की, इनका ख्याल करें। मैं तो कहता हूँ कभी इस कंटीजेंट को आप लेके आए हमारे पास, अपने तैयार हो गया ना, इन्हें फीमेल इवेंट में करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का गेटवे है रैया, और जब हमारा मेहमान कोई बलूचिस्तान से, इधर से हमारा मुल्क है, ये सारा पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। जब ये लोग इंटर होते हैं ना तो आपको नहीं पता हमें कितनी मुशर्रत होती है, और हमारा दिल करता है कि इनके लिए हर वो सहूलियात दी जाए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर कर सकें, ताकि ये लोग जब यहाँ से अच्छा मैसेज लेके जाएँ। मुझे पता है ये वही कराची है, जब मैं खेलने आता था सारी रात मैं कच्छा पहन के हॉकी क्लब से सदर चाहे वो अपना लस्सी पीने चला जाता था,
हमें इवन जब नारियल खाने की वो होती थी ना, आपके ये अनानास वगैरह का पानी पीना, तो हम रास्ते से गुजरते थे, किसी कोठी में लगा था, दरख्तों में लगे। तोड़ के वो पी लेते थे। ये वही कराची है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे लोग हैं, कोई वो नहीं है। बस एक थोड़ी सी किसी, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे शर लोग हैं जिन्होंने हमारे ख्यालात में ना थोड़ा मैल घोल दिया, फजूल की ऐसी बातें वो पैदा कर दी हैं कि वो ऐसे। अब ये देखो, ये नन्हा मुन्ना बच्चा है, ये मेरे बच्चों की तरह हैं सारे। अगर हम ही ने ये चीज़ें अभी से जौन से है ना, नस्ल तैयार होती है। मेरे ख्याल हमारी किसी एक नस्ल पे पूरा नेगेटिव जौन सा ना वर्क किया गया और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है। हमें उसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए और अपने बच्चों को। और हाँ, दूसरा औरंगजेब साहब कह रहे हैं भावलपुर में भी जनवरी में मैं खुद भावलपुर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, प्रमोशन में भी आने हैं। तो मजा आएगा। तो आप भावलपुर आए, आप लईमियार खां जाएं, पंजाब के किसी इलाके में जाएं, आपको तो पता सर है। की प्रमोशन हो रही है, मुबारक हो बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ मौजूद होऊंगा। सिर्फ एक कॉल करें, मेरे पिंडी से लेके पूरे पंजाब में जहाँ भी आप जाएंगे मैं आपके इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सादकाबाद हम जब पहुँचते थे, जब ये TS होता है, तो पूरी पिंडी तक हमारा सेटअप, ये पूरा अरेंजमेंट करते थे सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब के लिए। और जब मैं पैदल जाता था वॉक के ऊपर, बड़ा मैं सर वो एहसान नहीं भूल सकता आप लोग के। नहीं, कोई एहसान नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ है अपनी कौम का, अपने भाइयों का, अपने मुल्क की हिफाजत करना और अपने एसेट्स को बचाना। आप लोग हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे एसेट्स हैं कल के, और बहुत कीमती एसेट्स हैं। इन्हीं में से कल को किसी ने मेजर बनना है, कर्नल बनना है, किसी ने पायलट बनना है, किसी ने ऑफिसर बनना है, किसी ने सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये सब हमारे एसेट्स हैं, इनकी हिफाजत करना। अगर अल्लाह पाक ने हमें किसी काबिल समझा है तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। दूसरा बेटा, आप लईमियार खां जब भी हैं बिल्कुल बगैर धड़ाके, बल्कि पंजाब में कहीं भी जाएं, सिर्फ एक कॉल मुझे कर दीजिएगा। अल्लाह मेरी ज़िंदगी सेहत रखे। आप पंजाब में जहाँ भी होंगे समझे मैं आपके साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिसर मेरे साथ इतना प्यार ज़रूर करते हैं। और हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ाल है। अब लईमियार खां जैसे इलाके में आप देख के आए हैं कितनी फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद वहाँ पे छोटे कस्बों में अब 4 स्टेडियम और बन रहे हैं। मैं उसकी आपको और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पूरा उनका पवेलियन, जॉगिंग ट्रैक, लाइट्स, बच्चों को अच्छी फैमिलीज के पार्किंग, बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल भी बन रहा है। स्विमिंग पूल भी बने हैं, हॉट एंड पूल, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन रहा है। तो कहने का मकसद है कि इंशाल्लाह बड़ा शहर है, बड़े और ये मसाइल भी हैं। सारे गवर्नमेंट इस सब बच्चों के लिए फ्री है वहाँ पर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप पैसे स्कूल लेवल से कोई पैसे नहीं लेते फीस। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक से बहुत अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की सरपरस्ती में, आप लोगों की गाइडलाइन में ये बच्चे इस मुल्क का बहुत बड़ा एसेट हैं, जो इस मुल्क के लिए कल को आने की इन्होंने बागडोर संभालनी है। और अपने शहर कराची के लिए, अपने सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए ये वो काम करेंगे इंशाल्लाह जो आप आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाए, या हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, या हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये लोग वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि कल की भागदौड़ इनके हाथ में है। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, अल्लाह खैर खैरियत से वापस आऊँ मैं, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपकी। बहरहाल पंजाब के हवाले से आपको बताऊँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपके शाना बशाना है, आप जब मर्जी आएँ। अब मैं फीमेल इवेंट एक गर्ल्स वॉलीबॉल का कराऊँगा, तो ख़ास तौर पे मैं आपकी मैडम को और आप लोगों को कहूँगा इन्हें ज़रूर दिखाएं। वॉलीबॉल की टीम भी इंशाल्लाह मैम लेके चलेंगे यहाँ से। आप लोगों को पंजाब ये घट गए हैं, इसलिए लेके आए इन्हें पंजाब। थैंक यू वेरी मच जी।